नमस्कार। आज हम मानसून पवनों की परिभाषा एवं उत्पत्ति कैसे होती है इनके बारे में बात करेंगे। मानसून शब्द मुख्य रूप से जो इसकी उत्पत्ति है वो अरबी भाषा के मौसम शब्द से मानी गई है, जिसका अभिप्राय होता है ऋतु। इस प्रकार मानसून पवने वे पवने हैं जिनकी दिशा ऋतु के अनुसार बदलती रहती है, तो सामान्य भाषा में उसको मानसून पवने कहा जाता है। जो ग्रीष्म ऋतु के 6 माह समुद्र से स्थल की ओर, शीत ऋतु में 6 माह स्थल से समुद्र की ओर चलती है, ये सामान्य है। तो द टर्म मानसून हैज बीन derived from the Arabic monsoon. The monsoon are seasonal winds which reverse their direction of flow with the change of season. They flow from sea to land during the summer and from land to sea during winter. In other words, the monsoon is a durable system of seasonal winds, that is the sum of summer and winter winds. तो इस प्रकार से अपन मानसून पवनों को परिभाषित कर सकते हैं। अब मानसून की उत्पत्ति से संबंधित मुख्य रूप से 2 विचारधाराएं प्रचलित हैं। एक तो है द क्लासिकल थ्योरी और दूसरी है मॉडर्न थ्योरी। अब क्लासिकल थ्योरी में अपन बात करें तो मुख्य रूप से एडमंड हेली की जो विचारधारा है वो ज़्यादा महत्व रखती है, जिसको अपन पढ़ते भी हैं और समझते भी हैं उस चीज़ को। उन्होंने इंग्लैंड के विद्वान थे एडमंड हेली, जिन्होंने ये बताया कि मानसून पवनों में उत्क्रमण जलीय तथा स्थलीय प्रदेशों के तापमान में अंतर होने के कारण होता है। यह अंतर ऋतु परिवर्तन के अनुसार होता है। इसके अनुसार मानसून 2 प्रकार की होती है। उन्होंने एक बताया आपको ग्रीष्मकालीन मानसून, दूसरा है शीतकालीन मानसून। तो मुख्य रूप से तो क्लासिकल थ्योरी और मॉडर्न। तो क्लासिकल थ्योरी में अपन पढ़ रहे हैं एडमंड हेली की। तो द फेमस इंग्लिशमैन सर एडमंड हेली एक्सप्लेन्ड द मानसून इज रिजल्टिंग फ्रॉम थर्मल कॉन्ट्रास्ट बिटवीन कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस ड्यू टू देयर डिफरेंशियल हीटिंग। Accordingly, Halley conceived summer and winter monsoon depending upon the season. अब उसमें आपका एक समर मानसून है, एक विंटर मानसून है। अब ग्रीष्मकालीन मानसून में वो बताते हैं कि ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, जिसके कारण उत्तर पश्चिमी भारत तथा निकटवर्ती भागों में तापमान बढ़ जाता है। यदि तापमान बढ़ जाता है तो वहाँ वायुदाब कम हो जाता है। इसके विपरीत क्या होता है कि बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर में वायुदाब अधिक हो जाता है, जिसके कारण पवनें समुद्र से स्थल की ओर चलना शुरू हो जाती हैं, जिससे वर्षा होती है। ये बता रहे हैं ग्रीष्मकालीन मानसून में। समर मानसून। In monsoon, the sun shines vertically over the Tropic of Cancer, resulting in high temperature and low pressure in Central Asia, while the pressure is still sufficiently high over Arabian Sea and Bay of Bengal. This induced airflow from sea to land and brings heavy rainfall to India and her neighboring countries. ये है ग्रीष्मकालीन मानसून। अब दूसरा है शीतकालीन मानसून। शीतकाल में क्या होता है कि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, जिससे उत्तरी पश्चिमी भारत तथा निकटवर्ती क्षेत्रों में तापमान कम हो जाता है। यदि तापमान कम हो गया तो वायुदाब अधिक हो जाता है। तो इस ऋतु में क्या होता है कि अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में वायुदाब कम होता है। फलस्वरूप क्या होता है, पवनें स्थल से समुद्र की ओर चलना शुरू हो जाती है। स्थल से यदि समुद्र की ओर जा रही हैं तो ये पवनें वर्षा नहीं कर पाती हैं, क्योंकि स्थल से आर्द्रता नहीं ले पाती हैं। तो ये जो मानसून का पवनों की उत्पत्ति का सिद्धांत है जो हेली का, तो ये काफ़ी समय तक
प्रचलित रहा लगभग 3 शताब्दियों तक, जिसके कारण से सिर चम्मत विचारधारा या द क्लासिकल थ्योरी कहा जाता है। अब विंटर में क्या होता है? इन विंटर द सन शाइन्स वर्टिकली ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया ग्रोज कोल्डर देन अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल, एंड द फ्लो ऑफ द मानसून इज रिवर्स्ड। Halley's ideas basically the same as those involved in land and sea breeze, except that in the case of monsoon day and night are replaced by summer the winter, and the narrow coastal strip and adjacent sea are replaced by large portions of continents and oceans। तो ये बात करें शीतकालीन मानसून की। अब अगली बात करते हैं अपन आधुनिक विचारधारा, मॉडर्न थ्योरी। हेली का जो विचार था उसके कई विद्वानों ने धीरे धीरे उसमें बारीकियों, मानसून पवनों की बारीकियों को समझने का प्रयास किया, और इस सिद्धांत जो तापीय सिद्धांत, ताप पर जो टेम्परेचर पर आधारित था, इसको धीरे धीरे अस्वीकार किया जाने लगा। और कई दशकों में बाद में फ्लॉन आए, थॉमसन है, फ्रॉस्ट है, यीन है, व्यंग है, सी न्यूटन है, पी कोटेश्वरम है जो भारतीय जलवायु वैज्ञानिक थे, कृष्ण है, रमन है, रामानाथन है, कृष्णामूर्ति है, रामारत्ना, रामास्वामी, अनंत कृष्ण। इन लोगों ने मानसून पवन की उत्पत्ति का सही तरीका, सही कारण क्या ढूंढने का प्रयास किया और अपना महत्वपूर्ण योगदान भी दिया। तो इन विद्वानों के विचारों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, जिसमें एक तो है वायु राशि विचारधारा, एयर मास थ्योरी, और दूसरी है जेट स्ट्रीम थ्योरी। अब वायु राशि विचारधारा के अनुसार क्या होता है कि इसमें, इसके अनुसार ये बताते हैं कि मानसून उत्पत्ति का संबंध है जो अंत उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन से जोड़ा गया है। अब भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब क्षेत्र तत्पर उत्तरी तथा दक्षिणी व्यापारिक पवनों के मिलन स्थल हैं, जैसे ये वाला भाग, जैसे ये आप देख लीजिए, ये भूमध्य रेखीय प्रदेश है यहाँ पर। अब यहाँ पर जो निम्न वायुदाब का क्षेत्र है, फिर उत्तरी तथा दक्षिणी व्यापारिक पवनों के मिलन स्थल हैं, उसको इन्होंने क्या कहा है? ICT जेड। इस ऋतु के अनुसार क्या होता है कि ये अपने ऋतु के अनुसार बदलता रहता है, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में जब सूर्य कारक रेखा पर लंबवत होता है तो ICT उत्तर की ओर खिसक जाती हैं, और फिर क्या होता है कि दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें भूमध्य रेखा को पार करने के बाद दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें, ये वाली भूमध्य रेखा को पार करने के बाद उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करती हैं, तो पृथ्वी की घूर्णन शक्ति के कारण अपने बाईं ओर मुड़ जाती है, ये या बाईं ओर मुड़ जाती है इस रूप में, तथा दक्षिण पश्चिम दिशा से उत्तर पूर्व दिशा में चलने लगती है। ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, ये दक्षिण पश्चिम मानसून वाली बात कर रहे हैं अपन, ये वाला, ये उत्तर पूर्व की ओर चलने लग जाती हैं। तो अब ग्रीष्म ऋतु में ICT क्या कि भारत के उत्तरी मैदान में स्थित होती है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है कि दक्षिण पश्चिम मानसून है जो अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी से चलना शुरू हो जाता है, और कभी कभी ICT को मानसून गर्त के नाम से भी पुकारा जाता है। अब एक तो ये विचार है, दूसरा फ्लॉन का भी विचार था, वो भी यही कह रहे कि भारत में जो प्रभावित होने वाली दक्षिण पश्चिम मानसून है जो भूमध्य रेखीय पछुआ पवन है, न कि दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवन है। अब यहाँ पर अलग अलग मत है। अब दूसरा आता है जेट प्रवाह विचारधारा। अब जेट प्रवाह विचारधारा का क्या मतलब है? जेट प्रवाह का मतलब ये हो गया कि जो सौरमंडल की ऊपरी परत में बहुत तीव्र गति से चलने वाली संक्रीय और विसर्प्याकार पवन का जो प्रवाह होता है उसे जेट प्रवाह कहते हैं।
यह 6 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होता है, जो दोनों गोलार्ध में पाया जाता है। यदि अपन बात ये जेट स्ट्रीम वाली, तो यहाँ से जैसे ये बता रहे हैं कि जेट प्रवाह ग्रीष्म ऋतु में ये ऊपर चला जाता है क्योंकि सूर्य उत्तरायण हो जाता है, और शीत ऋतु में ये यहाँ से यूँ निकलता है, ये तिब्बत और हिमालय का पार। तो इस प्रकार से जो दोनों गोलार्धों में चलता है जो जेट प्रवाह है, इसमें से जो उत्तरी गोलार्ध में ये अधिक शक्तिशाली होता है। अब मानसून की उत्पत्ति में जेट प्रवाह एक नवीनतम विचारधारा है जिसे बहुत अधिक मान्यता मिली है। इसमें क्या किया कि मानसून में जो उत्पत्ति संबंधी जो कमियां रह गई थी उसको दूर करने में इसको बहुत सहयोगी माना गया है जेट स्ट्रीम को। अब इसमें एमटी यीन है, पी कोटेश्वरम है। अब पी कोटेश्वरम इसके बारे में ये बताते हैं कि उन्होंने जो मानसून उत्पत्ति का संबंध बताया है तिब्बत का पठार। अब तिब्बत पठार वो बता रहे हैं कि तिब्बत पठार एक दीर्घवृत्त आकार में समुद्र तल से लगभग 4 किलोमीटर की ऊंचाई पर 35 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। यह पठार ग्रीष्म ऋतु में गर्म होता है, जिससे इसका तापमान निकटवर्ती क्षेत्रों से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक होता है। इस प्रकार यह जो भाग है वो एक हीटर के रूप में काम करता है, जिससे यहाँ से वायु ऊपर की ओर उड़ती है, जिसके फलस्वरूप सौर मंडल के ऊपरी भाग में घड़ी की सुई के अनुरूप क्लॉकवाइज भारत के दक्षिण पठार के ऊपर 9 मीटर की ऊंचाई तक पूर्व से पश्चिम दिशा में तीव्र गति से हवाएं चलने लगती हैं। अब ये कह रहे हैं कि वहाँ से तीव्र गति से हवाएं चलने लगती हैं। इसका कारण यह है कि तप्त तिब्बत पठार के ऊपर से विस्थापित गर्म हवाएं दक्षिण की ओर आकर ठंडी होकर नीचे उतरती रहती हैं और उत्तरी भाग की ओर दक्षिण पश्चिम दिशा से प्रवाहित होती हैं। इसके प्रभाव के कारण दक्षिण एशिया में बारिश होती है। अब ये पी कोटेश्वरम का विचार है। इसके बाद में कुछ फ्लॉन के भी विचार हैं, एसार्थ पारसार्थी के हैं, रामारत्ना के हैं। ये लोग सभी मानते हैं कि मानसून उत्पत्ति में जेट स्ट्रीम का विशेष योगदान है। या अब यदि बात की जाए कि मानसून की विचारधारा में वर्तमान समय में यदि देखा जाए तो इसमें कई परिवर्तन और प्रगति होने के कारण भी बावजूद भी ये अभी तक ये अनिश्चितता अनियमित वर्षा के कारणों का अभी तक कोई पता नहीं लगा पाया। अब इस संदर्भ में 1979 में एक मानसून एक्सपेरिमेंट नामक एक अभियान छेड़ा गया था। उस अभियान को मोनेक्स नाम रखा गया था, जिसमें विश्व के कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन और संस्थाओं ने भाग लिया। फिर भी ये चीज़ वो नहीं खोज पाए कि इसमें मानसून अनिश्चित व अनियमित कैसे है। धन्यवाद।